everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the noun and its case. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ नाउन एंड इट्स काइंड, एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के केस। नाउन के केस कितने होते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सुना हुआ था सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर आर 4 केस ऑफ नाउन। ये मैं आपको रैन एंड मॉर्टन की बुक है उससे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ जो भी चीजें हैं, क्योंकि उस बुक में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है और पॉजिटिव केस क्या होता है। जैसे कि हमारे नाउन में भी ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट होता है एंड उसके ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रोनाउन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आते हैं नाउन पे। नाउन एंड इट्स केस, देयर आर 4 केस ऑफ नाउन। यहाँ पे कितने केस बताए गए हैं? 4 केस बताए गए हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों तो हम लोग जानते ही हैं कि एक नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऐसे ही वोकेटिव केस क्या होता है? एड्रेस टू नाउन ऑन प्रोनाउन, जो हमारा किसको एड्रेस करता है, किसी को संबोधित करता है, उसको क्या कहते हैं हम? वोकेटिव केस। और पॉजिटिव केस क्या होता है? किसी के ऊपर पोजीशन शो कराता है। तो आगे हम अभी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं राम बॉट अ कार स्टडी। तो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया है? राम आया है। तो राम क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ओके। हम नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं? टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस। टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस, हम नॉमिनेटिव केस को फाइंड कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि नॉमिनेटिव केस यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो पुट हु और व्हाट। जब हम व्हाट और हु से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो हमको मिलता है वो हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राम बॉट अ कार स्टडी। तो यहाँ पे राम क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस। तो अब हम इसको कैसे कहेंगे? कल किसने कार खरीदी? हु परचेज द कार। तो क्या होगा? राम। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? राम। तो हम पता हो गया कि हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है? राम, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम ये देख सकते हैं जो हमारा लॉयन है, द लॉयन किल्ड अ बॉय। तो हम इस ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि बॉय को किसने मारा? तो क्या हो जाएगा? द लॉयन। हमको आंसर में क्या मिलेगा? लॉयन। तो यहाँ पे हमारा जो लॉयन है वो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। तो अभी आप लोगों को नॉमिनेटिव केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड करने के लिए कि राम goes to market। राम goes to market। राम कहाँ जाता है? तो मार्केट, यानी कि राम क्या काम कर रहा है? मार्केट जाने का। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है वो भी क्या होता है? 2 टाइप का होता है, एक डेटिव केस और एक क्या होता है? एक्यूजेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। और एक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हम एक्यूजेटिव कहते हैं।
और एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। जब किसी सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम हमेशा वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ये वर्ब का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो जब भी कोई अगर एक ऑब्जेक्ट आया है तो वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। तो अभी इतना समझ में आ गया कि डेटिव केस को ही हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक्यूजेटिव केस को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। राम गेव हरी अ बॉल, राम ने हरी को एक बॉल दी। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, एक तो हरी आया है, एक बॉल आया है। तो हरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बॉल क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। राम ने हरी को बॉल दी, तो राम ने किसको बॉल दी, तो किसका जब हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हरी आएगा, और राम ने क्या दिया हरी को, तो बॉल। तो इस जब हम व्हाट का क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो बॉल आएगा। तो हरी जो हमारा होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो बॉल होगा हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आता है कि जो हमारा लिविंग थिंग्स होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं आता है। लेकिन हम व्हाट और whom का अगर क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर जो मिलता है हमको वो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काम आएगा। जैसे राम गेव अ बॉल, राम ने क्या दी, एक बॉल दी, तो वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट का क्वेश्चन आया, और अगर हम बोलेंगे राम गेव हरी अ बॉल, राम ने किसको एक बॉल दी, तो किसको मतलब whom का अगर हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आएगा हरी को, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे इसमें राम गेव अ बॉल, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हमने ये पढ़ा भी था कि अगर सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, एड्रेस टू नाउन और प्रोनाउन। हम किसी को जब एड्रेस करके कुछ बोलते हैं तो वही क्या होता है, हमारा वोकेटिव केस होता है। जैसे कि राहुल, राहुल को मैंने क्या किया, एड्रेस करके हम बोल रहे हैं राहुल, आई गेव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू मेक मिस्चीफ। राहुल, मैंने तुमसे बोला है कि तुम मिस्चीफ मत करो, मतलब मिसबिहेव मत करो, ठीक है। तो राहुल, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू मेक मिस्चीफ। तो ये बहुत आसान है वोकेटिव केस, जब हम किसी को एड्रेस करके बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिव केस कहते हैं। जैसे पॉजेसिव किसी पे हम जब अपना मालिकाना अधिकार शो करते हैं, जैसे कि अशोका स्कूल, मतलब अशोक का स्कूल, उस पे हम पोजीशन शो कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, द स्कूल वेयर अशोका गोज, वो स्कूल जहां अशोका डेली जाता है, यानी कि अशोका का पोजीशन शो हो रहा है स्कूल पे। आई होप ये पूरा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पुटअप करिए। और इसके अभी रूल्स भी हैं, जैसा कि हम लोग नाउन चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आज आपके सामने लाई हूँ। आई होप देन तब तक के लिए बाय।